Hello student, in the last video we just know about MK Gandhi's lesson essay what is स्वराज। देखो हमने लास्ट वीडियो में what is स्वराज जो MK गांधी जी का essay है उसमें से उसका बैकग्राउंड हमने देखा था। ओके, गांधी जी का जो कुछ भी वर्क है, जो कुछ भी बैकग्राउंड है वो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। सो इस वीडियो में हम इस ऐसे का जो कुछ भी डिस्कशन है इन बिटवीन रीडर एंड एडिटर, ये हम विस्तार से देखेंगे। ओके, सो इन द टेक्स्ट वी हैव व्हाट डू यू नो अबाउट द फादर ऑफ आवर नेशन, डू यू थिंक हिज थॉट्स हैव एनी रिलेवेंस फॉर इंडियाज टुडे। ओके, तो पहले ही क्वेश्चन हमको मिलता है कि क्या आप फादर ऑफ इंडिया के फादर ऑफ नेशन को जानते हैं, क्या जानते हैं उनके बारे में। ओके, तो आपको क्या लगता है कि उनके थॉट्स इंडिया के लिए आज भी रेलेवेंस है, तो ये आपको जज करना है आपके माइंड में। ओके, सो हियर द रीडर, द डिस्कशन इन बिटवीन रीडर एंड एडिटर, यहाँ पे ये डिस्कशन वाइज ऐसे है, यहाँ पे रीडर के बीच में और एडिटर के बीच में क्या हुआ है, डिस्कशन हुआ है। तो स्वराज के बारे में तो देखते हैं हम किस तरह से डिस्कशन होता है। सो रीडर क्या कहते हैं, रीडर मीन्स लाइक वी। ओके, ऑडियंस, रीडर ऑडियंस रहता है, स्पेक्टेटर रहता है या फिर रीडर रहता है। ओके, जैसे कि हम लोग रीडर्स है। ओके, तो रीडर्स क्या कहता है, आई हैव नाउ लर्नड व्हाट द कांग्रेस हैज़ डन टू मेक India one nations. Okay, I have now learned what the Congress has done to make India one nations. Okay, how the partitions has caused an awakening and how discontent and unrest have spared thoughts the land. Okay, तो यहाँ पे रीडर कहता है कि I have learned, ओके, मैं क्या सीखा हूँ, वॉट द कांग्रेस हैज़ डन टू मेक इंडिया वन नेशंस। तो कांग्रेस का जो योगदान है, किसके लिए ज़्यादा योगदान है कांग्रेस का, कि इंडिया को एक नेशन बनाने में, इंडिया को एक कंट्री बनाने में, इंडिया को एक एकत्रित देश बनाने में कांग्रेस का बड़ा योगदान है, ऐसा रीडर कहता है। हाउ द partition has caused an awakening and how discontent and unrest have spread throughout the land। देखो किस तरह से बिफोर इंडिपेंडेंस, किस तरह से इंडिया में कि कैसा पार्टीशंस था, किस तरह से छोटे छोटे राज्य में बटा था इंडिया, और इसको आज एक कंट्री या फिर एक वन कंट्री के रूप में आज इंडिया उभर के आया है। देखो, क्योंकि बिफोर इंडिपेंडेंस वी हैव मेनी स्टेट, वी हैव मेनी रूल्स। देखो बहुत सारे राज्य थे, बहुत सारे राजा महाराजा होया करते थे इंडिया में, तो ये बटा हुआ था, ये जो लैंड था ये क्या स्प्रेड लैंड था, ये बटा हुआ था। सो ये पार्टीशन। ओके, आई वुड नाउ लाइक टू नो योर व्यू ऑन स्वराज। तो एडिटर को बोलते हैं या फिर जनरली किसको ये क्वेश्चन है, जनरली महात्मा जी को ये क्वेश्चन है कि आई वुड नाउ लाइक टू नो योर व्यू ऑन स्वराज, मैं आपका व्यू स्वराज के प्रति आपका व्यू जानना चाहता हूँ, ऐसा रीडर कहता है। आई फियर दैट आवर इंटरप्रिटेशंस इज नॉट द सेम। देखो मुझे डर है कि आपका भी इंटरप्रिटेशंस ये मेरी तरह ही सेम है, ऐसा मैं इससे डरता हूँ, क्योंकि आपका व्यू ये अलग होना चाहिए, क्योंकि एज अ एडिटर, एज अ लीडर ऑफ दिस कंट्री, योर व्यू डेफिनेटली इट हैज़ टू बी चेंज। ओके, तो ये सेम नहीं होना चाहिए आपका व्यू, ये चेंज रहना चाहिए। तो एडिटर इस पे आंसराइज किस तरह से करते हैं, देखो, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल दैट वी डू नॉट अटैच द सेम मीनिंग टू द टर्म। ओके, it is quite possible that we do not attach the same meaning to the term। देखो स्वराज ये एक शब्द है, ये एक टर्म है, अभी ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि हर कोई पर्सन,
हर कोई पर्सन क्या उस वर्ड का मीनिंग सेम लगा पाता है। देखो, क्योंकि कोई भी अगर एक चीज़ है और 100 पीपल है और उनको बताया गया है कि इस चीज़ का आपको एक्सप्लेनेशन देना है, तो हर किसी का व्यू एक ही तरह सेम नहीं होता है। ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ व्यूज, डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल इन देयर माइंड। ओके, क्या एक चीज़ पे हर किसी का मत क्या होगा, अलग अलग होगा। ओके, यही एडिटर कहना चाहते हैं। और क्या कहते हैं आगे, यू एंड आई एंड ऑल इंडियंस आर इम्पेटेंट टू ऑब्टेन स्वराज। यू एंड आई, मैं और आप, ऑल इंडियंस, देखो मैं, आप और पूरे भारतीय, ये क्या है, इम्पेटेंट टू ऑब्टेन स्वराज। इनका क्या है, स्वराज के लिए क्या है, बहुत बड़ा योगदान है या फिर बहुत बड़ा ऑब्टेन है। तो इस तरह से एडिटर कहते हैं। आगे एडिटर कहते हैं, सो व्हाट इज द व्यू वी हैव टू सी, बट वी आर सर्टनली नॉट डिसाइडेड एज टू व्हाट इज इट। ओके, मगर अभी तक हम डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि व्हाट इज स्वराज, एक्चुअल स्वराज क्या है। ये हम सब लोग क्या नहीं कर पाए, इसको जज नहीं कर पाए, इसको डिसाइड नहीं कर पाए, ऐसे एडिटर कहते हैं। देखो आगे एडिटर कहते हैं, टू ड्रीव द इंग्लिश आउट ऑफ द इंडिया इज अ थॉट heard from many mouths. Okay, to drive the English out of India is the thoughts heard from many mouths, but it does not seem that many have probably considered why it should be so. देखो, अभी हम क्या कहते हैं, देखो ये जो विचार है, कौन सा विचार, कि इंग्लिश पीपल को, अंग्रेजों को क्या करना है, भारत से हकाल देना है या फिर उनको खदेड़ देना है या फिर उनको रूट आउट कर देना है। ये हर कोई कहता है, हर कोई के जबां पे ये चीज़ है कि इंग्लिश अंग्रेजों को हटाओ, इस तरह का कहना है। मगर ये क्या नहीं है, इसको भी प्रोबेबली कंसिडर नहीं होता कि क्यों, वाई इट शुड बी सो, क्यों ऐसा करना है। देखो, यहाँ से उनको हकाल देना है, गो बैक करना है, मगर क्यों, उसके पीछे रीज़न क्या है, उनको हटा देना है, तो फिर हम लोगों को क्या करना है, क्या होना चाहिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। आई मस्ट आस्क यू अ क्वेश्चन। देखो ये कहते हैं कि हमें आपको एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, एडिटर कहते हैं, यानी इनडायरेक्टली महात्मा जी कहते हैं, डू यू थिंक दैट इट इज़ नेसेसरी टू ड्रीव अवे द इंग्लिश। देखो मैं आपको एक क्वेश्चन करता हूँ कि क्या ये जरूरी है कि अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ देना है। हाँ, क्या आप चाहते हो, क्या आप थिंकिंग करते हो, आपके विचार से ये जरूरी है क्या कि अंग्रेजों को यहाँ से निकाल देना है। इफ़ वी गेट ऑल वी वांट, उसके बाद क्या हमको जो उनको अगर एक बार हकाल दिया तो हमको जो चाहिए वो मिल जाएगा क्या, इतना ही काफ़ी है क्या। इस तरह का क्वेश्चंस यहाँ पे एडिटर रीडर को करता है। ओके, तो व्हाट इज द व्यू ऑन द क्वेश्चन ऑफ एडिटर्स। देखो अभी रीडर का व्यू को एडिटर के क्वेश्चन पे क्या आता है। देखो रीडर क्या कहता है, आई शुड आस्क ऑफ देम ओनली वन थिंग। ओके, आई शुड आस्क ऑफ देम ओनली वन थिंग, दैट इज प्लीज लीव आवर कंट्री। ओके, तो मैं क्या उसको एक ही चीज़ उसको पूछना चाहता हूँ, कौन सी उनको बताना चाहता हूँ। रीडर कहता है कौन सी, दैट इज प्लीज लीव आवर कंट्री, हमारे देश को छोड़ दो। अंग्रेजों को एक ही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ। रीडर कहता है कि हमारे देश को तुम छोड़ दो, दिस इज नॉट योर होम प्लेस। ओके, यू हैव टू लीव आवर कंट्री, आपको हमारी कंट्री छोड़ना होगा, मैं यही कहना चाहता हूँ, ऐसा रीडर कहता है। देखो, इफ आफ्टर दे हैव कंप्लेंड विथ दिस रिक्वेस्ट, their withdrawal from India means that they are still in India, I should have no objection
then we would understand what is their language. The word gone is equivalent to remained. Okay, so if देखो ऐसे करने के बाद भी क्या होता है, इफ आफ्टर दे हैव कंप्लेंट विथ दिस रिक्वेस्ट, देखो अगर ये रिक्वेस्ट करने के बाद भी उनकी कंप्लेंट आती है देयर विड्रॉल फ्रॉम इंडिया, इसके बारे में देखो इंडिया से जाने के बारे में उनकी कंप्लेंट आती है, कौन सी, फ्रॉम इंडिया मीन्स दैट दे आर स्टिल इन इंडिया, अगर वो फिर भी रहना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, आई शुड हैव नो ऑब्जेक्शन। देखो किसी को अगर उसकी गलती हम बताते हैं और वो गलती मानने को तैयार नहीं है तो हमारा उसके प्रति कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहना चाहिए, बिकॉज वो उसका क्या है, व्यू है, हमारा व्यू क्या है, दे हैव टू लीव आवर कंट्री। ओके, देन वी वुड अंडरस्टैंड दैट इन देयर लैंग्वेज द वर्ड गॉन इज इक्विवेलेंट टू रिमेंड। देखो तो गॉन ये जो लैंग्वेज है, ओके, तो इक्विवेलेंट किसके होगा, रिमेन के इक्विवेलेंट होगा, ऐसा वो कहते हैं। सो इसके बाद एडिटर का क्वेश्चन क्या व्यू है, देखो वेल देन लेट अस सपोज दैट द इंग्लिश हैव रिटायर्ड, व्हाट विल यू डू देन। देखो अगर ब्रिटिशर्स क्या हो गए, रिटायर हो गए, तो आप क्या करोगे, आपका क्या योगदान होगा। देखो यानी वो यहाँ से चले गए या फिर वो रिटायर्ड हो गए तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना कंट्री के प्रति। तो इस तरह से एडिटर का व्यू है अगला। तो इस पे रीडर क्या कहता है और फिर डिस्कशन किस तरह से आगे चलता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।